नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा स्वामी है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाली एक छात्रा और अपने आप को भारत की ज़िम्मेदार नागरिक समझती हूँ। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि देश में चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, हर तरफ चुनावी चर्चाएँ, चुनावी सभाएँ, देश की चौपालों पे, चाय की थड़ियों पे, हर नुक्कड़ पे सिर्फ चुनावी चर्चाएं ही हो रही हैं। कौन सही कौन गलत, हर जगह इसी की गफलत। किसानों का मन डोल रहा है, युवाओं का खून खोल रहा है। ऐसे में एक सवाल हम सभी के मन में आ रहा होगा कि देश की जो कमान है वो किसके हाथों में दी जाए या देश को कौन सही तरीके से चला सकता है। देखिए, यहाँ पूरी तरह सही या पूरी तरह कोई गलत नहीं है। हमें सिर्फ चुनना है ज़्यादा सही और कम गलत के बीच। अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में परिवारवाद केवल सत्तारूढ़ पार्टियों या बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में सत्ता या फिर पार्टियों के प्रति जो आसक्तता और अंधभक्तता है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की जा रही है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे किसी परिवार में अगर माता पिता और उनके माता पिता किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी उसी पार्टी को सपोर्ट करें या वही विचारधारा अडॉप्ट करें। अब उनके टाइम के हिसाब से मे बी वो सही हो सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इस टाइम के हिसाब से भी सही हो, या फिर उनके वक्त में जो पार्टी अच्छा काम कर रही थी ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी उतनी ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हो। तो देखिए, पार्टी के प्रति आसक्तता और ये जो अंधभक्तता है ये लगातार हमारे लोकतंत्र पर प्रहार किए जा रही है, जिसका नतीजा हम अभी रिसेंटली हालिया में हो रही घटनाओं के, देश में जो घटनाएं हो रही हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कट्टरवाद की जो अवधारणा है वो किस तरह हमारे लोकतंत्र पे आघात किए जा रही है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इट्स हाई टाइम, ये पीक टाइम आ गया है कि हम लोकतंत्र का सही मतलब समझें और अपने मतदान का सही उपयोग करें। देखिए, केवल मतदान करना ही लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, या केवल मतदान करने के अधिकार को हम लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो हमें अपने अधिकारों को जानने की, अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। देखिए, देश की सुशासन, सुव्यवस्था और सुचारू संचालन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सत्तारूढ़ पार्टी और जो ओपोजिशन पार्टी है उनको इक्वली स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि नीतियों का और देश का प्रभावशाली संचालन या प्रभावशाली क्रियान्वयन हो सके। अतः मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि मतदान का, लोकतंत्र का सही मतलब समझें और उसके आधार पर ही वोट करें। किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, अपने एरिया के कैंडिडेट्स को देखें, उनके काम को देखें। आजकल हिस्ट्री शीटर्स, गैंगस्टर्स का चुनाव लड़ना बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, क्या प्रोग्रेस करेंगे या क्या काम करेंगे हमारे लिए, देख सकते हैं हम। अतः मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने मतदान के अधिकार का, अपने इस प्रीशियस वोट का प्रयोग बहुत ही सही दिशा में करें, सोच समझ के करें। कट्टरवाद की अवधारणा को छोड़ के अपने दिमाग को खुला रख के देश में हो रही गतिविधियों का अवलोकन करें, गतिविधियों को समझें, जो घटनाएं हो रही हैं उनकी पृष्ठभूमि को, उनके कॉजेज़ को समझने की कोशिश करें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचें और ये डिसाइड करें कि आपका जो प्रीशियस वोट है वो किसके लिए होना चाहिए। एंड प्लीज़ वोट ज़रूर करें। बाहर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं या बाहर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि प्लीज़ वोट ज़रूर करें। कुछ सालों में एक दिन तो हम अपने देश के लिए निकाल ही सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल